हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा 1 फरवरी 2023 का रहेगा। कब का रहेगा साथियों? 1 फरवरी 2023 का रहेगा साथियों। चलिए, और आपका जो रहेगा साथियों आपका SST का रहेगा। किसका रहेगा? SST का रहेगा साथियों। पेपर 2 के लिए रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़िए। बोला गया है गुप्त काल में प्रथम कुलीन शब्द का अर्थ क्या था साथियों? तो मुख्य शिल्प क्या किसको कहा जाता था? किसका अर्थ होता था? तो मुख्य शिल्पकार क्या होता था साथियों? तो आपका मुख्य शिल्पकार होता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों, बोला गया वह भुज यानी वर्ष जिसको बोलते हैं, छाल कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जिस पर ऋग्वेद में वैदिक प्रार्थनाएं शुद्ध लिखी जाती थी साथियों। तो आपका कश्मीर में पाई जाती थी। कहाँ पाई जाती थी? कश्मीर में पाई जाती थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल कृति हमें आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है साथियों? तो आपका पेरिया पुराणम कौन सा हो जाएगा साथियों? तो आपका जो आम पुरुष और महिला के बारे में जो है आपका पेरिया पुराणम यही करती थी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए मिलान करने का क्वेश्चन है। मिलान कीजिए। आपका देखिए कौन सा नहीं है वही हमको ढूंढना है। तो आपका खजुराहो चंदेल सही है। एलोय जो है साथियों हमका चालुक्य ये भी सही है। और उसके बाद कांचीपुरम पल्लव ये भी सही है साथियों। लेकिन आपका महाबलीपुरम जो है साथियों ये गलत हो गया है। महाबलीपुरम आपका पांड्य हो जाएगा, ये आपका गलत है साथियों। चोल नहीं होगा। ये जो आपका जो गलत होगा साथियों आपका 4 नंबर यानी डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है विचार करना है। तो तबारिक को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में, यही गलती हो गया। तबारिक को हम लोग फारसी में किस में लिख देते हैं साथियों? फारसी में लिखा जाता था। ये आपका गलती हो गया। तबारिक के लोग शहर में रहते हैं, सही है साथियों। वे प्रायः इतिहास सुल्तान के लिए ढेर सारे नाम पुरस्कार पाने के लिए लिखते थे। आपका 2 और 3 सही है। क्या सही है? 2 और 3 सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है आपका कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है साथियों? सूरदास द्वारा बोला गया है। तो ये तो है जान रहे हैं, सुरसागर है, सुरसावली है, और उसके बाद आपका देखिए साहित्य रत्ना नहीं है साथियों, और साहित्य लहरी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है आपका 18वीं शताब्दी के बारे में। 18वीं शताब्दी के द्वारा मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रों राज्यों में बिखर गई। ये बात सही है साथियों। 18वीं में हुआ था इस तरह। उसके बाद कथन आर में बोला गया है मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांत के सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों अपने भारतीय उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न हिस्से में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। ये बात भी आपका सही है साथियों। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। आपका यही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है किस क्षेत्र के भूस्वामी को बेल्लार कहा जाता था साथियों? तो आपके तमिल क्षेत्र के भूस्वामी को हम लोग बेल्लार कहते थे साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है राजा राम मोहन राय जैसे सुधारक को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। ये बात सही है साथियों। आपका बी भी सही है। देखिए बी में आपका बोला गया है सुधारकों का विचार था कि इस तरह से परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे
पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। यही बात भी आपका सही है साथियों। आपका ए भी सही है, बी भी सही है साथियों। देखिए आपका आंसर, देखिए आपका सी नंबर है, ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया है, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित है साथियों? तो आपका ब्रह्म समाज से। किससे था साथियों? तो आपका ब्रह्म समाज से। चेन्नई में जो वेद समाज था आपका, ब्रह्म समाज से ही लोग प्रेरित थे साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया है अभी कथन में, ईवी रामास्वामी नायर और पेरियार मनु साहित्य, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का आलोचक थे। ये बात सही है साथियों। और उसके बाद पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। यही बात भी आपका सही है साथियों। दोनों बात सही है और व्याख्या भी आपका कर रहा है साथियों। देख सकते हैं आपका ए भी सही है और बी भी आर भी सही है, लेकिन दोनों व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे? तो आपका केनिन क्या था साथियों। अगर बोलेगा कि लाल किला से बाहर अगर बसाना है, लाल किला से बाहर अगर बसाना है तो वो हो जाएगा आपका लॉर्ड आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों, केसरी छपता है, केसरी किस भाषा में छपा था साथियों? तो आपका मराठी में। केसरी छपा था आपका न्यूज़पेपर आपका मराठी में छपा था साथियों, मराठी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए थे? तो आपका जो हो जाएगा इसमें 1935 में लिया गया था। इसमें 1935 से लिया गया था साथियों, 1935 के अधिनियम से लिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है मंगल। ये सब मंगल के पास 2 को उपग्रह, ये बात सही है। फिर अरुण के पास जो है साथियों आपका 27 गो है, ये भी बात सही है साथियों। और वरुण के पास 13 गो भी होता है, 13 को कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 14 भी देता है, ये भी ध्यान बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होता है साथियों। लेकिन आपका जो इसमें गलती है, आपका बृहस्पति के पास आपका 53 को नहीं होता है, ये जो है आपका गलती है। आपका बृहस्पति के पास 95 होता है, 95 को उपग्रह होता है। बृहस्पति के पास आपका 95 उपग्रह होता है साथियों। इसलिए देखिए आपका जो हो जाएगा इसमें बी जोड़ा जो है, यही आपका गलती है और ये आंसर भी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों, उत्तरी ध्रुवीय और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, ये बात सही है साथियों। और सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होते हैं और कम ऊष्मा देते हैं। आपका ये बात भी सही है साथियों और व्याख्या भी कर रहा है, आपका यही सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, इसका स्पष्टीकरण भी हो रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। क्या होता है साथियों? ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है साथियों, इसलिए सूर्य उदय होता है पूरब में। देखिए आपका बोला गया भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालय खुलने का समय 9 PM है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर और कलकत्ता में 88 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा साथियों? तो आपका जो हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका जो होगा 4 नंबर हो जाएगा, 8:37 AM और 9:23 AM, यही हो जाएगा साथियों सरकारी समय खुलने का टाइम, 4 नंबर से ही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, दक्कन के पठार और पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताएं जुड़ी हुई है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा हिमाद्री, कौन सा हो जाएगा? तो हिमाद्री जुड़ी है, दक्कन के पठार और पश्चिमी भाग में हिमाद्री जुड़ी हुई है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए फिर आपका मिलान करने से सवाल है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका संगमरमर को कहाँ मिलाना है हमको? क्रियांत्रित सेल में। किसमें साथियों? तो क्रियांत्रित सेल आपका संगमरमर हो जाएगा। अब बलुआ पत्थर अगर पूछेगा साथियों तो आपको क्या मारना है? आपको करना है ध्यान से मारना है। बलुआ पत्थर जो है देखिए, पहले थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। देखिए आपका जो है क्रियांत्रित सेल के 4 हो गया
और बलुआ पत्थर आपका हो जाता है साथियों अवसादी। क्या होगा? अवसादी बलुआ पत्थर हो जाएगा। और कोयला जानते हैं आप लोग साथियों जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। और ग्रेनाइट आपका अग्नाशय हो जाता है। ग्रेनाइट जो होता है साथियों आपका अग्नाशय होता है। देख सकते हैं आपका यही सही है। फिर से मिला लीजिए, गलती होगा तो सुधर जाएगा, क्योंकि बोला गया है, क्या बोला गया? संगमरमर। संगमरमर जो होता है साथियों आपका क्रियांत्रित सेल होता है। क्या होता है साथियों? क्रियांत्रित सेल होता है। बलुआ पत्थर पूछेगा तो अवसादी मारना है, अवसादी सेल। कोयला मारना है, जीवाश्म ईंधन मारना है। अगर ग्रेनाइट अगर पूछेगा साथियों तो ग्रेनाइट आपका हो जाएगा अग्नाशय सेल। ग्रेनाइट आपका अग्नाशय सेल होता है। इसलिए आपका ए के 4, बी के 1, सी के 2 और डी का 3 सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका ये भी मिलान करने का चीज़ है। बोला तटबंध पवन, ये बात गलत हो गया। और अस्टिक जो है समुद्री तरंग से बनता है, ये बात सही है साथियों। और हिमोड आपका हिमनद से ये बनता है, लेकिन छत्रक सेल आपको नदी से नहीं बनता है साथियों। इसलिए आपका जो हो जाएगा इसमें बी और डी सही हो जाएगा। क्या हो सकते हैं? बी और डी। अस्टिक समुद्री तरंग, ये बात सही है। और हिमोड आपका हिमनद से बनता है। इसलिए आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा बी और डी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ बी और डी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न कौन सा कारण हो सकता है? तो जानते हैं लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए इसी कारण वहाँ का जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होता है साथियों। चलिए पढ़िए साथियों। बोला गया है कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, ये बात सही है। उसके बाद ठंडी क्षेत्र में वायु बहुत भारी होती है। ठंडी क्षेत्र में वायु बहुत भारी होती है, ये बात भी सही है। दोनों से दोनों सही है। और स्पष्टीकरण भी कर रहा है साथियों, दोनों सही है और दोनों का सही है, लेकिन इसका व्याख्या भी हो रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है। जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है तो आपका सेलुलर फोन क्या हो जाएगा? तो सेलुलर फोन जो होता है साथियों आपका जनसंपर्क का उदाहरण नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं भूमध्य सागर क्या बोला गया? भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है साथियों बोला गया। तो आपको जो नहीं पाया जाता है इसमें इस समय पाया जाता है साथियों आपका जो होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाया जाता है साथियों। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में जो है आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है साथियों, देखिए भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है आपका दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या बोला गया है लद्दाख की जलवायु शुष्क और शीतल होता है साथियों। तो जाना आप लोग ऊंचाई के कारण हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या है? तो कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु बहुत ठंडी होती है, यही बात सही है। और ठंडी होती है। और ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, ये बात भी सही है साथियों। ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करेगा साथियों। दोनों सही हो जाएगा, लेकिन आपका जो व्याख्या नहीं करेगा, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला जनसंपर्क माध्यम जो होता है आपका सेल्यूलर फोन होता है। क्या होता है साथियों? सेलुलर फोन होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया भूमध्य सागर के प्रकार भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो आपका दक्षिण पूर्वी कहाँ से? तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। तो कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाया जाता। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाया जाता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है क्या बोला गया है? निम्न संसाधन के बारे में साथियों हमको खोजना है। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो आपका वन प्राकृतिक हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, उसके बाद जल हो जाएगा। क्या हो सकते देखिए नवीकरणीय बोला गया सबसे पहले तो मृदा हमको मारना ही मारना है, उसके बाद वन मारना है, उसके बाद मृदा मारना है, उसके बाद जल मारना है। क्या मारना है? मृदा मारना है, वन मारना है, वन क्या मारना है साथियों? तो आपका वन मारना है, क्योंकि वन हो जाएगा, वन मारना है, फिर मृदा मारना है, फिर जल मारना। चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं। हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका जो हो जाएगा साथियों बी सी और बी सी सॉरी साथियों देखिए बी डी और ई है, बी डी ई हो जाएगा साथियों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देखिए वन देख सकते हैं वन, बी में दिया हुआ है वन और डी में मृदा और ई में जलवायु। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है मृदा का विचरण यानी में गठन में कौन सा कारण मुख्य भूमिका निभाता है साथियों? कौन सा गठन मुख्य भूमिका निभाता है? तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों आपका मूल चट्टान तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। उसमें जलवायु संबंधित कारण ये भी हो जाएगा, जलवायु संबंधित कारण यानी ए और सी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए और सी हो जाएगा। देख सकते हैं आपका ये हो जाएगा। मृदा का गठन करने के लिए मृदा का गठन देख सकते हैं, मृदा का गठन करने के लिए आपका
मूल चट्टान तो होगा ही होगा। उसके बाद जलवायु संबंधित कारक होता है साथियों। ए और सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाके में मुख्यतः डच डच के बीच शोषणकारी होता है। तो छोटे किसान और सॉरी साथियों ये गलत हो गया, आपको होगा साहूकार और छोटे किसान किसी बीच होता है साथियों, साहूकार और छोटे किसान के बीच में होता है कर्ज का जाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, ना कि पक्षपाती, ये बात भी आवश्यक है। दोनों सही है और व्याख्या भी इसका कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया भारत सरकार डच पर काम करती है। आपका राज्य स्तर पर करती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर, दो हो जाएगा, वो राज्य स्तर एगो राष्ट्रीय स्तर, एगो राज्य स्तर एगो राष्ट्रीय स्तर भारत सरकार जो काम करती है साथियों। इसलिए आपका बी और सी से क्या होगा, बी और सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कौन सा सरपंच की तरह काम करता है, सरपंच की तरह काम करता है बोला गया। सरपंच की तरह जो आपका काम करेगा आपका सी सही हो जाएगा। अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुने गए एक वार्ड सदस्य, अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य जो है साथियों आपको सरपंच की तरह कार्य करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। लेबर चौक किसे कहते हैं साथियों, लेबर चौक किसे कहते हैं हम लोग, लेबर चौक। तो लेबर चौक हम लोग कहेंगे साथियों जहाँ ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की क्लास में इकट्ठा होते हैं उसी को हम लोग लेबर चौक कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की क्लास में इकट्ठा होते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेबर चौक कहेंगे साथियों। देखिए आपका हो जाएगा साथियों। ए में क्या बोला गया, ए में बुनकरों की सहकारी स्वास्थ्य व्यापारी सहकारी स्वास्थ्य व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, सही बात बोला गया साथियों। उसके बाद वे व्यापारिक आमदनी को बढ़ाने का जरिया, ये बात बढ़ाने का जरिया नहीं है साथियों, सिर्फ आपका एक से, क्योंकि बुनकरों को सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, ये बात आपका सही है। लेकिन और व्यापारियों को आमदनी बढ़ाने का जरिया, ये आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं है साथियों, इसलिए आपका केवल ए सही होगा, केवल आपका ए सही होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है अभी कथन में, क्या बोला गया कथन में, तो किसी भी देश की पूरी तरह से लोकतंत्र किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, ये बात आपको सही है साथियों। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, ये बात भी आपको सही है साथियों। आपका व्याख्या भी कर रहा है, आपको यही सब जगह ए आर दोनों सही होगा और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है साथियों। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, यह बात सही है साथियों। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, ये बात भी आपको सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है लैंगिक जेंडर असमानता का साधन डच के स्तर पर करने की ज़रूरत है साथियों, तो आपका परिवार तो हो जाएगा, समाज भी हो जाएगा, सरकार भी, परिवार समाज सरकार तीनों हो जाएगा साथियों। जेंडर असमानता का साधन होता है साथियों, परिवार भी है, समाज भी है और सरकार भी है साथियों, तीनों हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, तो आपका जो मौलिक अधिकार नहीं हो जाएगा इसमें आपका संपत्ति का अधिकार जो है साथियों, इसको 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में, कब, तो 1978 में बाहर कर दिया था साथियों, पहले था लेकिन अब नया है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मूलिक अधिकार का विस्तार है साथियों, तो आपका जीवन जीने का अधिकार है साथियों। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मूलिक अधिकार है, तो आपका जीवन का अधिकार हो जाता है साथियों। किसका होता है, जीवन का अधिकार हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है इंसाफ की देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से कौन सी समस्या को दर्शाता है साथियों, तो जो दर्शाएगा साथियों आपका बी नंबर से हो जाएगा, न्यायालय के द्वारा खत्म की गई, सॉरी साथियों ये नहीं होगा। चलिए थोड़ा हम लोग ऊपर करते हैं। देखिए आपका जो होगा साथियों, हाँ ये बी नंबर से हो जाएगा सर। बी में बोला गया न्यायालय द्वारा
सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना यही हो जाएगा साथियों। यानी न्याय की क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन पढ़े देखिए तब समझ में ज़्यादा आएगा। इंसाफ की देरी यानी इंसाफ का कत्ल है साथियों। इंसाफ की देरी यानी इंसाफ का कत्ल। भारत का न्याय व्यवस्था में जुड़ी हुई कहानी कौन सा है, तो आपका बी सही हो जाएगा। बोला गया है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने की अप्रत्याशित देरी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डच के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो वनवासी तो हो जाएगा और अनुसूचित जनजाति, बस यही दो वर्ड, वनवासी और अनुसूचित जनजाति के लिए सुनिश्चित था, बल्कि पेपर मिल मालिक ये गलत हो जाएगा और जीवन जीने का ये दोनों गलत हो जाएगा साथियों। आपका सिर्फ ए और बी सही हो जाएगा। तो 2006 में आया था साथियों। देखिए 2006 में जो 2006 में लागू वन अधिकार अधिनियम जो आया था आपका वनवासी के लिए आया था और अनुसूचित जनजाति के लिए आया था साथियों। इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों इस सेट का अंतिम सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुभव करने के साथ हस्तांतरण प्राय संबंधित होता है साथियों। तो आपका अभाव यानी वाचन हो जाएगा और भेदभाव, यही दो हो साथियों। अभाव हो जाएगा, उसके बाद आपका भेदभाव हो जाएगा, यही दो होता है साथियों। उसके बाद समानता गर्भ ये दोनों नहीं होता है साथियों। तो वचन जिसको बोलते हैं साथियों, और अभाव और भेदभाव। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।